गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सबका स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम खाना खाते हैं लेकिन ये आता कहाँ से, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। उसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मीन्स हर्बिवरस, कार्निवरस एंड द ओमनिवरस, इनके बारे में हमने जानकारी ली है। आज हम जानेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये घटक, खाने में कौन से घटक होना हमारे लिए ज़रूरी है, पोषणदायक हैं या हमारे अच्छी सेहत के लिए वो ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड इस पार्ट में। खाना हम सभी खाते हैं लेकिन खाने में क्या ज़रूरी है ये हमें मालूम होना, ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छे नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, वी फॉल इल। लेकिन वी गेट द प्रॉपर डाइजेशन, अच्छा पोषण आहार होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं वो पोषण आहार अच्छा कैसे होता है और कौन सा खाने से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेंगे। आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर इज़ लॉट्स ऑफ रेसिपीज़ इन Maharashtrian recipes. In last lecture we discuss about the in different region or different place we eat or we celebrate the different things or different things. हम अलग अलग खाते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति है, वहाँ पर अलग अलग खाना खाया जाता है। वी आर द महाराष्ट्रियंस, वी ईट द दाल, चपाती, रोटी, इवन राइस विच नॉन वेज और वेजिटेरियन। उसी के साथ अलग अलग डिशेस हैं वो हम बनाते हैं घर में। उसी के साथ कुछ पंजाबी डिशेज हैं जैसे दाल रोटी मखनी, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये सब चीज़ें हमने देखी है। या घी, लस्सी या पराठे, आलू दे पराठे, ये सब चीज़ें हमने सुनी हुई है। और उसी के साथ हमने कुछ अलग अलग चीज़ें भी खाई भी हैं। हमने पराठे वगैरह, या हम पंजाबी ना होते हुए भी हमने बहुत सी चीज़ें खाई हैं, जैसे पराठा हो, लस्सी हो, घी हो, या सरसों का तेल हो, या मक्के दी रोटी हो, ये सब चीज़ें हमने खाई है। उसी के साथ कुछ हम साउथ इंडियन डिशेज़ भी हमें पसंद हैं, जैसे कि इडली, वड़ा सांभर, समोसा, फिर उसके बाद उत्तप्पा, अलग अलग चीज़ें हमने खाई हुई हैं। ऐसा नहीं कि हम साउथ इंडियन हैं या फिर पंजाबी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वी ईट द एवरीथिंग दैट वी नीड, हमें जो पसंद है, जो हमें ज़रूरत है वो हम खाते हैं। कुछ हम हमारी जो चाहत है उसके लिए खाते हैं, और कुछ हम हमारे शरीर जैसे ज़्यादा इसेंशियल है उसके लिए खाते हैं। लेकिन इन चीज़ों में हमें क्या कंटेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं और खाई भी हैं। लेकिन व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स, लेकिन हर खाने में कौन सी चीज़ें, घटक होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, इसको पोषण या पोषक तत्व कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इज आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू चेक दिस डिफरेंट थिंग्स तो इन द फूड, लेकिन ये कैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट हम देखने वाले हैं जिससे हम समझ सकें कि हर चीज़ में, कौन सी चीज़ में क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। पहले हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। Take a small quantity of food item or a raw ingredients, put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue-black? A blue-black color indicates that it contains a starch. Repeat this step with other food items to find out with which of these कंटेंट स्टार्च। इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा खाना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। उसमें क्या करना है, 2 या 3 बूंद हमको आयोडीन डालना है। अगर वो खाना नीला, काला नीला होता है
तो समझ लेना कि उसमें क्या है, श्वेतसार है, मतलब हमारे बॉडी के लिए जितने स्टार्च की ज़रूरत है उतनी उस खाने में है। इसी की तरह हम देखेंगे अभी प्रोटीन के लिए। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, वो भी हमारे शरीर में होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और देख सकते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, पाउडर इट। सबसे पहले अगर हमें खाना कुछ पाउडर में है या टेस्ट सॉलिड है, सॉलिड मतलब घन में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा या पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और स्मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डू इट एंड शेक टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें उस सॉलिड का लिक्विड या पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है, फिर उसे टेस्ट ट्यूब में रखना है जो हम हमारे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करना है, 10 बूंद पानी डालना है और उसको ठीक तरह से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड देन ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो उसमें क्या करना है, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप हमें कॉपर सल्फेट डालना है और उसके बाद कॉस्टिक सोडा भी उसमें डालना है और वो टेस्ट ट्यूब को फिर से हमको हिलाना है। और द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर उसका कलर वायलेट हो जाता है तो समझ लेना कि उसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक टेस्ट फॉर फैट्स। हमको फैट के भी चेक करना ज़रूरी होता है। फैट के लिए क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, इट रैप इट इन द पीस ऑफ द पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर, नॉट स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व द केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। हमें क्या करना है कि थोड़ा सा खाना लेना है, उसे क्या करना है, एक पेपर में या कपड़े में गुंडालना है और उसको क्या करना है, हिलाना है या घसना है। तो उसके बाद हमको वो पेपर या कपड़ा सीधा करना है और अगर उस पर ऑयली होगा तो समझ लेना उस पर क्या है, उसमें फैट्स हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows that the food item contains fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches shows up after this, the food item does not contain any fat. मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, तेल कट होना चाहिए या तेल दिखना चाहिए या फिर पानी में थोड़ा सा वो कागज़ गीला होना चाहिए। इस तरह से हम फैट देख सकते हैं। What does this test shows? After fats, proteins and starch present in all the food items that you tested. Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स हों, पोषक तत्व हों, इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना ज़रूरी होता है। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrate, proteins and fats. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें हमारे खाने में होना ज़रूरी है, इसलिए आप जो भी खाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाने की कोशिश करें। अगर आपको ये घर पे प्रयोग हो सके तो इस प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश करें और उसका फ़ोटो काट कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, बाय।